बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत ही अहम मेडिसिन एंथ्राकोकाली के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये स्किन डिजीज़ के रिलेटेड अगर हमारे जिस्म में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही हो, इरेप्शंस हो रहे हो या हमारे अल्सर हो रहे हो, गैंग्रीन हो रही हो या स्किन में किसी किस्म की जो स्कैबीज है वो हो रही हो, जो खारिश है वो हो रही हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी की मेडिसिन एंथ्राकोकोली को हमें कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस्म में हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूँ डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। की मेडिसिन एंथ्राकोकोली जो कि एक स्किन डिजीज़ की बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर किसी को स्किन पे एक्जिमा है या इरेप्शंस हैं, स्कैबीज हैं और उसमें जो एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म की जो खारिश पेशेंट को देखने में आती है और उसमें जो एक बहुत ही शदीद किस्म की बर्निंग और एक जलन का सिम्टम अगर पेशेंट को देखने में आए तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है पेशेंट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से जो है ना साइन और सिम्टम महसूस होते हैं। तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर पे हेड का सिम्टम पेशेंट को देखने में आए और उसके साथ साथ अगर किसी को बहुत ही सीवियर किस्म का एक सर पे एक्जिमा हो और उसमें एक खारिश हो और बहुत ही ज़्यादा एक पपड़ी नुमा जो है ना वो सर से निकले, तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा जो है ना वो रोल प्ले करती है। यानी अगर किसी को सर पे एक पपड़ी नुमा जो एक तय जम जाती है, उसमें एक खारिश होती है, इरेप्शंस होती है, पेशेंट को जो ना ऑल टाइम इचिंग की जो है ना टेंडेंसी देखने में आती है और पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस जो है ना वो महसूस करता है, तो उसमें ये मेडिसिन जो ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा नीचे हैं तो ऐसे लोग जिनको जिल्द का मसला होता है तो उनका जो मुंह का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। यानी जैसे ही वो खाना खाते हैं तो उनको जो खाने का टेस्ट है उसमें थोड़ा सा जो है ना एक एसिडिक जो है ना टेस्ट जो है ना वो देखने में आता है, जैसे बाइल का टेस्ट होता है। अक्सर का जो बाइल जो ना एसिडिटी जब ऊपर की तरफ आती है तो उस तरह का जो टेस्ट है वो पेशेंट को देखने में आता है। तो उस केस में भी अगर किसी का मुंह बहुत ही ज़्यादा कड़वा है और खाने का उसको टेस्ट नहीं है तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है ना पेट की डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। वीक है और उसको जो है ना एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़ है, यानी ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो बाइल्स है वो इसोफेगस में जो है ना आ जाता है और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, नोजिया और वोमिटिंग का सिम्टम पेशेंट को देखने में आता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि उसको जो बाइल्स की है ना एक वोमिटिंग गैस जो है ना वो आ भी जाती है। तो अगर किसी को बाइल जो है ना वो इसोफेगस में आ जाए तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्निंग जो जलन का सेंसेशन पेशेंट को देखने में होता है, वो बार बार थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो पीने की हैबिट होती है पेशेंट में। यानी पेशेंट पानी के बगैर नहीं रह सकता, वो अपने साथ लाजमी थोड़ा सा पानी जो है ना एक बोतल में साथ लेके चलता है, क्योंकि उसको बार बार एसिड रिफ्लेक्स की डिजीज़ का इशू होता है और वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो एक पीने से उसको थोड़ा सा सुकून महसूस करता है। लेकिन उसको जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है और उससे जो एसिड बाइल एसिड है वो ऊपर इसोफेगस की तरफ रिफ्लेक्स करता है, जिसकी वजह से उसको मुंह का टेस्ट भी कड़वा होता है और उसकी वजह से जो इसोफेगस है वो जो बाइल इसोफेगस में आता है उसकी वजह से एक एसिडिक जो है ना वो हार्ट बर्न वाली कंडीशन जो है ना पेशेंट को देखने में आती है। तो अगर किसी को स्किन डिजीज़ है और उसके साथ बाइल एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़ है तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। फंगल इन्फेक्शन है, डर्माटाइटिस है या एक्जिमा है या किसी की जिल्द ऐसी है बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो भुरभुरी है और उसमें एक मोटापन जो है ना वो पाया जाता है, तो अगर किसी की जिल्द इस तरह की है और उसके साथ साथ जो उनके एक जिल्द पे ना एक क्रैक बन गया हो
तो क्रैक में भी ये अगर किसी की झील जो है ना वो क्रैकलिंग हो, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना क्रैक वगैरह पड़ जाती हूँ, तो उसके साथ साथ अगर किसी के नाखून जो है ना वो भुरभुरे हों और नाखून में जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रैक वगैरह पड़ गए हों, यानी नाखून जो है ना वो आसानी से टूट जाते हों खुद खुद और उनमें एक ना एक क्रैक वगैरह पड़ गए हों, तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक स्किन डिजीज़ की बहुत ही अहम रेमेडी है। और स्किन से रिलेटेड हमारे जिस्म में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, चाहे वो नाखून की केस में आती हों या फिर किसी स्किन की क्रैकलिंग की शेप में आती हों, या फिर एक्जिमा, डर्मेटाइटिस हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर किसी किस्म की इन्फ्लामेशन स्किन में देखने में आए, या एक्नीज हो, तो उन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। वो अक्सर औकात हैंड के ऊपर या फिर टिबिया के ऊपर या फिर जो स्क्रोटम है यानी एंड कोस है उसके ऊपर जो है ना एक इचिंग की जो है ना वो पेशेंट को हैबिट जो है ना वो होती है, या इसमें टेंडेंसी जो है ना एग्रावेशन देखने में आती है, यानी पेशेंट को जो हाथ के ऊपर बहुत सीवियर किस्म की खारिश होती है, उसमें एक रेडनेस जो है ना वो देखी जाती है। उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक जो टिबिया होती है हमारी लेग्स की जो लॉन्ग बोन्स होती है उसके ऊपर जो है ना एक खारिश होती है, पेशेंट को एरिप्शंस होती हैं। उसके साथ साथ जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स है यानी जो स्क्रोटम वाला हिस्सा है उसमें पेशेंट को एक एरिप्शंस होती हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक जिल्द होती है उसमें क्रैकिंग पाई जाती है, यानी उसमें एक खुरदरापन जो है ना पेशेंट को देखने में आता है। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम है इन जो ऑर्गन्स हैं तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और उसके साथ साथ ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। तो अगर किसी को स्किन पे अल्सर का इशू है, गैंग्रीन का इशू है, या फिर किसी की स्किन पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, स्कैबीज का इशू है, उसके साथ साथ किसी को पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं, उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, जैसे ही वो खाना खाते हैं उनका पेट जो है ना वो अच्छे से खाने को डाइजेस्ट नहीं करता, उसकी वजह से जो बाइल है वो रिफ्लेक्स करता है, तो उसकी वजह से हार्ट बर्न की जो सिम्टम है वो दिखने में आती है। तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा प्ले करती है। अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एंथ्राकोकोली, क्योंकि एक स्किन डिजीज़ के रिलेटेड से बहुत ही अहम मेडिसिन है, तो इसे हम स्कैबीज के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्सर के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ इचिंग के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को स्क्रोटम वाले हिस्से पे या किसी को टिबिया पे या हैंड पे इचिंग का इशू है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को हर्पीज जोस्टर का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की एक्नी है या फिर सीवियर किस्म की जो है ना उसको आर्टिकेरिया का इशू है तो इसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये स्किन डिजीज़ की बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर किसी की जो नाखून है वो उसमें क्रैक पड़ गए हों, अगर किसी की स्किन जिल्द जो है ना वो मोटी हो गई हो, भुरभुरी हो गई हो और उसमें क्रैक पड़ गए हों, तो इन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। हम इस मेडिसिन एंथ्राकोकाली को कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसे हम 30 CH पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले 2 ड्रॉप जो है ना स्किन डिजीज़ के रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने में आती हैं तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो पेशेंट को देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज़ से रिलेटेड जो भी मेडिसिन जो है ना बनती है उसको मैं तजवीज़ करता हूँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में आप अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।